स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनआईटी तिरुचिरापल्ली की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन पोस्ट पे वैकेंसी आई थी। फरवरी के मंथ में 2 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था एंड फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए थे। फाइनली उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो शेड्यूल किया गया 16 और 17 नवंबर 2023 को। तो कई सारे कैंडिडेट्स को मेल के माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, बट मेल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लंबा मेल है एंड उसमें कई कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन भी था कि सर इसमें क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो आइए आपको हम वो मेल दिखाते हैं किस तरह से एनआईटी तिरुचिरापल्ली की तरफ से मेल आया है। एंड अगर आप लोगों ने भी सीनियर टेक्नीशियन या टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था और आप एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम को 3 ग्रुप में बांटा गया है एंड सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है इसको हम आपको शेयर कर दे रहे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। जुड़ जाइएगा ज़रूर आप लोग वहाँ से, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे मेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी आ गई होगी जिसमें कि आप लोगों को बताया गया होगा कि आपको वेन्यू कहाँ है, कहाँ पहुँचना है आपको, एंड आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। यहाँ पे देखिए 8 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था कि आप हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आप लोग उसमें अपना जो लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका सेकंड टेस्ट होगा एंड फिर आपका एक फाइनल टेस्ट, मेन टेस्ट होगा। टोटल 3 टेस्ट यहाँ पे जो है कराए जाएंगे। एंड जो कैंडिडेट टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन दोनों में फॉर्म भरें दोनों के लिए यहाँ पे, तो वो 2 हॉल टिकट अपना डाउनलोड करके यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो रखा गया देखिए यही चीज़ आपको मेल में भी दी जाएगी। स्टेज 1 आपका पहले है स्क्रीनिंग टेस्ट, नेक्स्ट आपका होगा जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे फिर उनको स्टेज 2 में ले जाया जाएगा जहां आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 3 मेन टेस्ट होगा जिसमें 3 ग्रुप बांटे गए हैं। ग्रुप 1 सर्किट ब्रांचेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस आएगा। ग्रुप 2 जिसमें मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल आएगा, सिविल, आर्किटेक्चर ये सब आएगा। एंड ग्रुप 3 जो है एलाइड सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी जो निकाली गई थी एंड उसका पूरा शेड्यूल आप देखिए यहाँ पे दिया गया, यही मेल में भी आपको बताया गया। टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन बैच 1 आपका 16 नवंबर को ही 8:30 से 9:15 तक होगा, आपका रिपोर्टिंग टाइम है। एग्ज़ाम टाइम आपका है 9:30 से 11 बजे तक। ठीक है, एग्ज़ाम डेट एंड टाइम यहाँ पे दे दिया गया स्क्रीनिंग टेस्ट का। इसके बाद स्किल टेस्ट आपका 17 नवंबर को होगा एंड मेन टेस्ट भी आपका 17 नवंबर को सेकेंड हाफ में होगा। स्किल टेस्ट आपका दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेन टेस्ट होगा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीनियर टेक्नीशियन में अप्लाई किया उनका बैच 2 यहाँ पे है, एक है बैच 1 एंड सेकंड है आपका बैच 2। ये छोटे छोटे एग्जाम होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड जो होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। इसके बाद आपका मेन टेस्ट जो है वो 3 घंटे का यहाँ पे रखा गया है एंड सबका यहाँ पे लोकेशन दे दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे 3rd आई बिल्डिंग CSG, यहाँ पे भी 3rd आई बिल्डिंग CSG ये दिया हुआ है, यहीं पे आपको जाना होगा। और आपने जिसमें अप्लाई किया हो, चाहे आप ITI से या डिप्लोमा से, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ग्रुप 1, 2 एंड 3 किस ग्रुप में आप फॉल कर रहे हैं उसका यहाँ सिलेबस देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको सिलेबस नहीं पता है अभी तक या आपने सिलेबस अच्छे से नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। अगर आपको लगता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है तभी जाइए, क्योंकि दूर है एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप कहीं दूर से यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं तिरुचिरापल्ली के अलावा, तो उतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आपका वो पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं उस केस में, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर वैकेंसी की बात करें तो 1 फरवरी का नोटिफिकेशन है जब जारी किया गया था। टोटल वैकेंसी देख लीजिए कितनी, टेक्नीशियन की सिर्फ 10 पोस्ट है और सीनियर टेक्नीशियन की सिर्फ 5 पोस्ट है। ITI कैंडिडेट दोनों में एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे 10 और 5 टोटल 15 पोस्ट ही है जिसमें ITI डिप्लोमा सभी एलिजिबल और सब लोग जाएंगे भी। सीनियर टेक्नीशियन में बीटेक को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया था। तो ये सारा डाउट हम इसलिए आपका क्लियर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुत अच्छी तैयारी भी ना हो, आप इतनी दूर चले भी जाओ फिर आपको वहाँ पे लगे कि ये तो स्टेज 1 ही इतना टफ आ गया, हमने तो ये सिलेबस देखा ही नहीं था। देख लीजिए सर्किट बैच है, सर्किट बैच यानी कि सर्किट ब्रांचेज जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उन सबका है। सिलेबस देखिए पूरा दिया, बेसिक सर्किट एनालिसिस होगा आपका, PN जंक्शन डायोड, बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट IC जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर नेटवर्क, UTM, ये सब कुछ यहाँ पूछा जाएगा। तो भले आप ITI से हैं बट आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी होंगी। अगर आपने ये सब तैयार किया है तब आप जाइएगा, अदरवाइज़ फिर आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि पढ़ा आपने कुछ होगा और आएगा ये सब जो सिलेबस दिया है ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, यही सब आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, ये सारे टॉपिक्स आपके तैयार हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपके तैयार हैं, तो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। कुछ इस तरह का आपको मेल यहाँ पे आया होगा NITT रिक्रूटमेंट की तरफ से।
आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इन्होंने मेल इनको आया है कि आपका रिक्रूटमेंट सेल NITT की तरफ से है, यहाँ पे टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पे आपने अप्लाई किया था, तो आपको 3rd आई बिल्डिंग में वहाँ पहुँच जाना है। 16 नवंबर को आपका पेपर होगा, वेन्यू दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, जो है टोटल ओवरऑल एडमिट कार्ड लॉगिन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड ये पूरा जो हमने अभी आपको PDF में डाउनलोड करके बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेल में दी गई हैं। बस आपका स्किल टेस्ट के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो सब कुछ सही पाए जाने पे फिर आप मेन टेस्ट में बैठे जाएंगे। मेन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी यहाँ पे मेरिट बेस पे ज्वाइनिंग होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड 10+2 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी ले जाना है। UG सेमेस्टर वाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट, UG PG जो आपका हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या ITI डिप्लोमा जो आपका है, वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। ID प्रूफ ले जाना है, AWS सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, NOC अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो, एंड वैलिड NOC या एक्सपीरियंस अगर ऐसा रिक्वायरमेंट है तो, और अगर कोई भी एविडेंस या अगर कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने क्लेम किया है तो उसका भी प्रूफ आपको ले जाना है। कोई TADA कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। कैसे आपको पहुंचना है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है आपके मेल में, जो मेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन आई होगी। इन्होंने यहाँ पे इनका कुछ डाउट था, देखिए इन्होंने यहाँ पे हॉल टिकट भी भेजा है हमें, हॉल टिकट भी इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका एक डाउट जो था कि कैसे कैसे हम जाएँ या ना जाएँ, तो हमने इनको रिप्लाई भी किया, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो तब जाइए, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर कम है एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको जाना चाहिए, अगर लगता है आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वैकेंसी का काउंट कम है, टाइम मत बर्बाद कीजिए, कुछ और अच्छी तैयारी आप लोग करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट अभी भी इस वैकेंसी को लेकर बचता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।